दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो प्राणायाम और योगासन बताने जा रही हूँ ना, अगर आपने इन्हें अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका जो दिमाग है ना, छोटी से छोटी चीज़ों को याद रखने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। यानी हम वो योगासन करेंगे सभी के सभी जिनसे हमारा जो ब्रेन है ना वो एक्टिव होगा, ब्रेन्स में जितनी भी सेल्स हैं वो एक्टिव होगी, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक अच्छे से पहुंचेगा जो कि हमारी जो ब्रेन की जो पावर है उनको इम्प्रूव करेगा और शार्प करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों जब हमारा दिमाग तेज होता है तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा कमाल के फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जो हमारी डेली लाइफ की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा रहता है कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तीसरा, अगर आपका दिमाग अच्छा है, ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, तो अगर आपको कभी फ्यूचर में एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज होती है तो आप उससे ना फटाफट लड़ लेते हैं और खुद को रिकवर कर लेते हो, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपका दिमाग तेज होता है तो इससे जो हमारी ब्रेन होती है, हमें ब्रेन में जो छोटी बड़ी चीजें हम जो याद रखते हैं, यानी हमारी जो मेमोरीज होती है ना, उनको अच्छे से याद रखने में बहुत हेल्प करता है। यानी आपको वो चीज भी याद रहेगी जो आपने कुछ महीने पहले की है और अगर आप हल्का सा अपने दिमाग में प्रेशर डालोगे तो वो आपको अचानक से याद आ जाएगी। तो यानी अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है ना, तो हमारी, आप बिलीव नहीं करोगे, 80% प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो इसी से ही निकल जाता है। और दोस्तों एक फायदा हमें ये भी मिलता है कि जब हमारा दिमाग तेज होता है तो हम जो डिसीजंस लाइफ में लेते हैं ना, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों, उसमें हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। दिमाग सही है, सही जगह पे नियंत्रण कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ की चीजों को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। तो दोस्तों अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो ये कमाल के फायदे आपको बहुत ही ज्यादा मिलने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ आईएएस की तैयारी कर रहे हो जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और साथ में आपके अगर कोई साथ के दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जो ज्यादा पढ़ते हैं या जिनकी मेमोरी में थोड़ा उनको लगता है कि उनको इंप्रूव करना चाहिए, शार्प बनाना चाहिए, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ से प्राणायाम की तरफ। तो मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताऊंगी जिनके अभ्यास से आपका ब्रेन एक्टिव होगा। उसके बाद मैं आपको 3 ऐसे योगासन बताऊंगी जिनके अभ्यास से आपका जो ब्लड है वो पूरा आपके लेग से लेकर प्रॉपर आपके हेड तक यानी सर तक जाएगा और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छे से काम करेगा तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप ब्रेन में आपका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपकी ब्रेन एबिलिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए आ जाते हैं हम पहले प्राणायाम की तरफ, जिसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम शुरू करेंगे अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से। इसकी शुरुआत हमेशा बाई नासिका से यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से ही होती है। तो देख लेंगे किस तरीके से अभ्यास होगा। अपने हाथों को आप नॉर्मल मुद्रा में रख सकते हैं, इस तरीके से सिंपली आप समझने के लिए नॉर्मल मुद्रा ही यूज करेंगे। चलिए अब यहाँ से हमें अपना करना है कि राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे, यानी जो आपकी दाई नासिका है वो बंद हो जाएगी। शुरू करना है बाई नासिका से। तो बाई नासिका से आपको श्वास को लंबा गहरा भरते हुए आना है। बंद हो जाएगी बाई नासिका, अब दाई से बाहर छोड़ देना है। अब दाई से ही श्वास को लेंगे अंदर, बंद कर लेंगे, फिर बाई से बाहर छोड़ देंगे। अब बाई से लेंगे दोबारा, अब दाई से बाहर, फिर दाई से ही अंदर लेना है और फिर बाई से बाहर छोड़ देना है। तो सिंपली आपको करना ये है कि बाई नासिका से श्वास को लेना है, फिर दाई नासिका से बाहर छोड़ देना है। दाई नासिका से बाहर छोड़ दिया, अब दाई से ही आपको भरना है, यानी जहां से आपने श्वास छोड़ी है वहीं से आपको श्वास को भरते हुए आना है। तो इसका अभ्यास आपको 3 मिनट तक करते हुए आना है और 3 बार आप इसे रिपीट कर लेंगे। और दोस्तों जितना ज्यादा आप श्वास को लंबा और गहरा बनाएंगे, यानी श्वास जब आप प्राणायाम कर रहे हैं लंबा जितना श्वास लेंगे और जितना ही लंबा श्वास छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपनी श्वास की गति की आवृत्ति को बढ़ाएं धीरे धीरे, तो अपने आप आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद एक लंबी श्वास आपकी इजीली बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब आते हैं हम दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसे हम बोलते हैं सूर्य भेदी का अभ्यास।
सूर्य भेदी हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, हमारे ब्रेन को अच्छे से एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको सूर्य भेदी का अभ्यास करना है। सूर्य भेदी के लिए आपको सिंपली अपने राइट नोस्ट्रल से यानी दाई नासिका से श्वास लेना है और बाई नासिका से छोड़ देना है। दाई से लेंगे ऑल टाइम, बार बार दाई से लेना है और बाई से बाहर छोड़ देना है। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमें अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लेना है और राइट से श्वास को लंबा खींचते हुए लाना है। बंद करते हुए बाईं से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर दोबारा से तो बहुत ही सिंपल है, दाई नासिका से श्वास लेना है, बाईं से बाहर छोड़ना है। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो इसे भी आप 3 मिनट तक करते हुए आएंगे और 3 बार आप इसे रिपीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं योगासन की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा योगासन रहेगा उसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आपको सिंपली अपनी मैट पर लेट जाना है। मैट पर इजीली आपको लेटते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को सीधा रखते हुए इस तरीके से आएंगे। अब हल्का सा लेग को बेंड कर लेंगे धीरे से पीछे की तरफ। इस तरीके से आपको अपने बट पे दोनों हाथ का प्रेशर देना है, यानी अपने हाथों की सहायता से अपने बट के नीचे धीरे धीरे कमर पे हाथ को सेट करते हुए आएंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा रख लेंगे। इसे हम बोलते हैं सर्वांग आसन का अभ्यास। इस पोजीशन में जाते ही आपका जो ब्लड का फ्लो है वो पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ यानी हेड की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे ब्रेन पर एक तरीके का दबाव बनाता है, जो कि ऑक्सीजन को अच्छे से आपके दिमाग तक पहुंचाएगा और ब्रेन को एक्टिव करेगा। फिर धीरे से पैरों को मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा सर्वांगासन का अभ्यास। आपको 20 सेकंड तक बने रहना है सर्वांगासन में और 3 बार रिपीट करते हुए आ जाना है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं हलासन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। और ध्यान रखेंगे जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है, जकड़न है या चक्कर आते हैं, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे इस आसन को। बाकी लोग कर सकते हैं। तो देख लेंगे हलासन में आपको कैसे आना है। दोनों पैरों को सीधा रख लेंगे। अब धीरे से अपने बट वाले एरिया को प्रेशर देते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है। कमर पे अपने दोनों हाथों को सेट करते हुए अब धीरे धीरे पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। और यहीं पर आपको बने रहना है 30 सेकंड तक और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। हलासन का बहुत ही अच्छा फायदा है, ये हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है, बूस्ट करने में हेल्प करता है। फिर धीरे से अपने नितंब को छोड़ देंगे नीचे की तरफ, प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी। धीरे से लेग को बेंड करते हुए वापस आ जाएंगे। तो अब बारी है हमारे तीसरे और अंतिम योगासन की, जिसका नाम है अधोमुखो स्वानासना। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने घुटनों पर आ जाना है इस तरीके से। दोनों हाथ को सामने की तरफ प्लेस कर देंगे और पंजों पर आ जाएंगे। घुटनों को अपने आप वापस ले लेंगे। देख लेंगे किस तरीके से अभ्यास रहेगा। दोनों हाथ सामने की तरफ आ जाएंगे, पंजों पर आ जाना है, घुटने को वापस ले जा लेंगे इस तरीके से अंदर की तरफ। अब यहीं से अपने हेड को हल्का सा बीच में सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। इसे हम बोलते हैं अधोमुखो स्वानासना और माउंटेन पोज भी इसे कहा जाता है। तो यहीं पर आपको बने रहना है 30 सेकंड तक। इस पोजीशन में जाते ही आप अपने हेड में यानी सर पे एक दबाव महसूस करोगे। यही दबाव यानी ब्लड फ्लो सीधे हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और बहुत ही अच्छे और कमाल के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 30 सेकंड तक बने रहना है और इसका अभ्यास भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे अच्छे प्राणायाम और योगासन। तो इसका अभ्यास आपको अच्छे से कम 3 महीने तक करते हुए आना है। तो इसके आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखना खुद ही शुरू हो जाएंगे और इन्हें आप डेली बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए। और ब्रेन के साथ साथ बॉडी के और भी पार्ट्स होते हैं जिन पर योगा का फायदा होता है। तो योग हमें एक नहीं बल्कि अनेकों रोगों में मदद करता है। तो आप इन्हें कंटिन्यू डेली बेस पे जरूर करें। और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू इजीली मिलते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।